सभी को नमस्कार। वेलकम टू दिस हीलिंग चैनल। आज बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ड्रीम्स का। ड्रीम्स क्या है और ये किस तरह हम पर असर करती है। बहुत से लोग घबरा के उठते हैं और जो भी उन्हें कुछ डरावना दिखता है उसके ऊपर वो कहानी बनाते हैं और आगे की तरफ जीने लगते हैं। और वो ड्रीम्स वो इतने लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर उनके भी आइडियाज़ निकलते हैं और फिर वो भी जुड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि नेगेटिव आइडियाज़ जब जुड़ते हैं और उन पे आदमी परसिस्ट करता है, उन पे आदमी रहता है, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के तहत चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं। तो आज थोड़ा सा ड्रीम्स के बारे में जानें और क्या हम इन अप्रिय स्वप्न को किस तरह हैंडल करें, ये जानें। इनसे हम किस तरह उभर सकते हैं, इसे जानें। देखिए, जो ड्रीम्स हैं वो माइंड का वो हिस्सा है, क्रिटिकल माइंड का, जहाँ पे वो हमारे उन थॉट्स जो स्ट्रेस्ड हैं, जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, जो वो विचार जो हमें परेशान करते हैं, या वो विशेष जो हमारी पूरी नहीं होती, या फिर हमारे दुख, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, पूरे एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी है वो हमारे डीपर माइंड में चला जाता है। तो कॉन्शियस माइंड और डीपर माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक पतली सी लेयर होती है क्रिटिकल माइंड की। और इस क्रिटिकल माइंड से वो प्रेशर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। अब ये अच्छा भी हो सकता है अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, और ये बहुत भयावना भी हो सकता है यदि हमारे एक्सपीरियंसेस या स्ट्रेस लेवल या हमारे विचार बहुत अच्छे नहीं रहे, या हमारा फियर फैक्टर है कोई, तो उसका आउटकम क्या रहेगा। तो जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा और वो ड्रीम फॉर्म में निकलता है। अब बहुत से लोग इस ड्रीम का प्रेडिक्शंस करते हैं, इस ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, इस ड्रीम्स के बारे में बताया जाता है। मैं एक बहुत सरल तरीका बताती हूँ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि जो ड्रीम्स होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है, किस लेवल के हम अपनी स्लीप में जाते हैं और किस लेवल पर ये ड्रीम्स उभर के बाहर आती है। तो किसी भी व्यक्ति का जो स्लीप टाइम होता है उसमें पहला तो बहुत लाइट फेज है, जिसमें आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं और हल्की हल्की सी आपके ब्रेन जो है वो बस रिलैक्स होना शुरू हुआ। ये जो स्टेट है वो 5 to 6% आपके पूरे स्लीप टाइम का एक हिस्सा है। और नेक्स्ट स्टेज होती है, थोड़ा आई मूवमेंट रुकने लगता है और ब्रेन वेव्स थोड़ी सी और थमने लगती हैं, श्वास थोड़ी इजी और हल्की होने लगती है। ये हमारे पूरे स्लीप टाइम का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये तकरीबन 40 to 45 या 55% हमारा स्लीप टाइम का हिस्सा बनाता है। अब इससे आगे एक और फेज़ आता है थोड़ा डीप स्लीप का, जिसमें और ज़्यादा हम डेल्टा वेव्स कहते हैं और ब्रेन हमारा और शांत होता है, और भी ज़्यादा हमारे आई मूवमेंट नहीं हो रहे होते हैं। और ये जो है ये भी एक थोड़ा सा हिस्सा आता है। ये फेज़ बहुत थोड़े समय के लिए हमारे पास आता है और इसका तकरीबन 4 to 5% हिस्सा हमारे स्लीप का बनता है, यानी हमारी निद्रा का जो पूरा सिस्टम है उसका ये 4 to 5% हिस्सा होता है। पर एक हिस्सा आता है जो 20 to 25% होती है,
स्लीप का, निद्रा का, और उसमें हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हमारा जो श्वास की प्रक्रिया है वो इर्रेगुलर हो सकती है, हम पे दबाव पड़ सकता है, हमारी लिम्स पैरालाइज्ड लगते हैं थोड़े टाइम के लिए, यानी हिल नहीं पाते हैं हम। और वो टाइम है जब हमारे अंदर ड्रीम का प्रोसेस चल रहा है, यानी हम बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं और हम उसी में जीने लगते हैं थोड़ी देर के लिए, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हमें अपने बॉडी का कोई पता नहीं होता है, और नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, यानी हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, श्वास की प्रक्रिया इर्रेगुलर हो जाती है, और लिम्स जो हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया फॉर सम टाइम टेम्पररी। तो ये अवस्था हमारी होती है, लेकिन इसमें आंखें बड़ी तेज़ी से चल रही होती हैं, आई मूवमेंट बड़ा रैपिड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ दिख रहा है और वहाँ पे वो चल रहा है। ये है हमारे ड्रीम का हिस्सा, यानी ड्रीम चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति की हर दिन की नींद में करीब वो 1.5 से 2 घंटा ड्रीम्स की अवस्था में रहता है। अब वो जैसे ही जागते हैं तो पहले 5 मिनट में काफ़ी कुछ हिस्सा हमें याद नहीं रहता, और थोड़ा थोड़ा सा होता है, वो आगे के 5-10 मिनट में हम वो भी भूल जाते हैं। बहुत कम हिस्सा हमको याद रहता है जिसका प्रेशर हमने महसूस किया। तो इसमें जो आपको डरावनी चीज़ें दिखती हैं या जो आप लिंक करते हो, जो थोड़ा बहुत आपको याद रहता है, वो आपको डराता है पूरे दिन और आप सोचते हो कि कुछ बुरा होने वाला है। तो प्रेडिक्शंस मैं जब कहती हूँ, मैं रीड करती हूँ, तो मैं कहती हूँ पहले तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो पहले तो उसको आप बाहर निकालो। तो लेट गो प्रक्रिया से मैं उस ड्रीम्स को बोलती हूँ कि आप बाहर करो, यानी इस प्रेशर को अपने दिमाग से, दिल और दिमाग दोनों से बाहर करिए, मसल्स रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग नॉर्मल करिए, और जो घबराहट का आपका लेवल है उसे कूल डाउन करिए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जैसा आपको दिख रहा है। कुछ लोगों की प्रिकॉग्निटिव नेचर होती है, यानी ये उनकी अपनी एक पावर है कि उनको ड्रीम्स में जो दिखता है वो सत्य होता है। ये एक बहुत कम परसेंटेज है, पर जनरली अगर हम बात करें तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अनहोनी होने वाली है, और हम अनहोनी होने वाली भी नहीं है तो हम उसको इनवाइट करने लगते हैं, बार बार सोच के रिपीटेडली उसको एनर्जाइज करते हैं और अनहोनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको रोकना है। तो अगर खराब ड्रीम्स दिख रही हैं आपको, कुछ मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं, कुछ ऐसा प्रेशर दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि जो नेगेटिव सेल्फ आपका है वो उसने कुछ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है, किसी भी तरह की, वो चाहे विचारों में हो, चाहे सराउंडिंग्स में हो, चाहे वो एक्सपीरियंस आपने किया हो, कुछ तो ऐसा इम्पल्स है जो ब्रेन को मैसेज दे रहा है। तो जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना, वो हमें पता भी नहीं लगते हैं ब्रेन को कैसे मैसेज दे देते हैं। और कभी-कभी तो आपको लगता है कि आपने तो जागरूक अवस्था में ऐसा सोचा नहीं, लेकिन वो मेंटल लेवल पे या आपके सेंसरी ऑर्गन से कुछ ऐसा सिस्टम ऑपरेट हुआ है कि वो मैसेजेस आपके ब्रेन में चले गए हैं। और वो जब आपकी एंग्जाइटी लेवल होता है, प्रेशर होता है, आप जब परेशान हो रहे होते हो, तो वो सब मिला के जो वो केंद्र बना होता है ना, वो ड्रीम फॉर्म में आपको अलग अलग बिजारे तरीके से दिखाई देता है। तो पहले तो हमें निगेटिव एस्पेक्ट्स को निकालना है और एक्सेप्टेंस में लाना है अपने आप को, क्योंकि ये नॉन एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ें हैं, हमारी विश जो फुलफिल नहीं हुई है, या जो हम नॉन एक्सेप्टेंस में कोई भी चीज़ के लिए होते हैं, वो ड्रीम फॉर्म में दिख रही होती है। तो पहले हम एक्सेप्टेंस में आए, अगर कोई चेंज है उसके लिए हम तैयार हो जाएं, पर हर चीज़ नेगेटिव में ना सोचें। पहले नेगेटिव को बाहर करने की सोचें, आउट करने की सोचें। हमेशा ये याद रखिए आप, ठीक है? अब एक हिस्सा आता है लूसिड ड्रीम्स का। तो जो लाइट फेज की हमारी ड्रीमिंग होती है, उसमें हम कहते हैं ना कि आप खुली आंखों से अपने आप को देखिए, खुली आंखों से आप ड्रीम करिए, खुली आंखों से अपने उन विशेस को रखिए जो आप चाहते हो कि फुलफिल हो जाए। इसको हम बोलते हैं लूसिड ड्रीमिंग।
तो लूसिड ड्रीमिंग जो होती है वो अल्फा लेवल का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, जिसको आप कंस्ट्रक्ट करते हो हर दिन अपने थॉट से, एनर्जाइज करते हो, और फिर वो आपकी लाइफ में फुलफिल होती है। तो अप्रिय जो आपके स्वप्न हैं उनसे आपको आउटगो के माध्यम से अपने लाइफ में बाहर करना है, और जो सुंदर चीज़ें हैं उन पर एनर्जाइज करके उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप भयावने जो स्वप्न हैं उनसे आप अलर्ट हो जाओ। वो एक प्रेशर है आपके माइंड का, वो रिलीज हो गया। ये जो कहानियां हैं ये बाद में बनती हैं, ये उस वक्त नहीं बनती हैं जब आप जाग जाते हो, फिर आप भी कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर आप अपने घर में सबको बताते हो, वो भी एक कहानी कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आप अपने दोस्तों में बताते हो, वो भी एक कहानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक आपकी कहानी फिर बन जाती है आपके माइंड में, वो एक्टिवेशन चलता है उस कहानी का। पर ये सब सही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्रीम्स के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप अब इस तरह से अपने आप को हैंडल करेंगे। तो बहुत एंजाइटी प्रेशर में ना रहें, और अनावश्यक विचारों को अपने मन में ना रखें, और लेट गो करें, तथा लूसिड ड्रीम से अपने अच्छे आने वाले कल को एक एनर्जी दीजिए। आगे बढ़िए, खुश रहिए और मस्त रहिए।